डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस में ये बेसिकली 3 तरह की होती हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर। जो डेटा टाइप आप किसी वेरिएबल के लिए चूज़ करेंगे, सीपीयू उस वेरिएबल के लिए उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज मेमोरी रिज़र्व कर लेता है। इसीलिए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले पहले आपने वेरिएबल की डेटा टाइप डिफ़ाइन करनी होती है। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट होती है। कोई नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, जैसे कि 3.84, तो वो इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस तरह का टेबल जिसमें शॉर्ट इंट और बाकी कैटेगरीज़ की नंबर ऑफ़ बाइट्स और रेंज ऑफ नंबर्स गिवन हैं, आपकी बुक्स में भी बना होता है। इससे क्या मुराद है? पहले शॉर्ट इंट या अनसाइंड शॉर्ट इंट की 2 बाइट्स को समझें। 2 बाइट्स का मतलब है 8 + 8 टोटल 16 बिट्स, और हर बिट में टोटल 2 ही स्टेट्स यानी हालतें हो सकती हैं, या उनमें 1 होगा या 0। तो अगर सिर्फ एक बिट हो तो हम 2 डिफरेंट नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं और इसको 2 पावर 1 लिखेंगे। और अगर तमाम 16 बिट्स यूज़ हों, यानी कि 2 कंप्लीट बाइट्स, तो हम 2⁻16 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे बनता है 65,536। तो बस अब टेबल समझना आसान हो गया है। अगर अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर को देखें, अनसाइंड मतलब उसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, जैसे कि नेगेटिव साइन, और साइन जब नेगेटिव नंबर्स हों तो तभी लगता है। इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे, यानी 0 भी काउंट होगा और 65,535 तक जाएंगे, तो ये टोटल 65,536 नंबर्स बनेंगे। कैसे? समझें। जैसे 2⁻² से हमारे पास 4 आता है, यानी 4 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, तो वो 4 नंबर्स होंगे 0, 1, 2 और 3। तो अब आपको आसानी से समझ आएगा कि 2⁻16 मीन्स 65,536 नंबर्स, और अगर अनसाइंड होंगे तो 0 से शुरू होकर 65,535 तक कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। और अगर साइंड इंटीजर भी हों तो इसी 65,536 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। आंसर आएगा 32,768, यानी इतने नेगेटिव नंबर्स होंगे और इतने ही पॉजिटिव। तो नेगेटिव के अंदर कितने होंगे? -32,768 तक जाएंगे, -1 से शुरू होके, और पॉजिटिव में 0 से शुरू होके 32,767 तक जाएंगे। अब इसको देखें, इसमें 4 बाइट्स हैं, यानी 32 बिट्स, तो हम 2⁻32 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो बनता है 42, 94, 96, 72, 96। अनसाइंड मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं, इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे और 42, 94, 96, 72, 95 तक नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। और अगर साइंड इंटीजर्स भी हों तो इसी 42, 94, 96, 72, 96 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। आंसर आएगा 21, 47, 48, 36, 48, यानी इतने नेगेटिव नंबर्स होंगे और इतने ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे। पॉजिटिव नंबर्स में 0 से शुरू करके 21, 47, 48, 36, 47 तक जाएगा, यानी एक नंबर पहले ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि 0 भी तो एक नंबर था, वो भी काउंट हुआ है। अब आप इस टेबल को गौर से देखें। जितनी भी रेंजेस हैं वो पॉजिटिव ऑड नंबर पे जाके ख़त्म हो रही हैं। ये आपके MCQs के लिए टिप है कि अगर आपको बहुत सारी रेंजेस दी जाएँ जिसका एंड इवन नंबर पे हो रहा हो, तो वो तो आपने फ़ौरन क्रॉस कर देना है कि वो तो हो ही नहीं सकती। अब ज़रा फ्लोटिंग पॉइंट को देख लें। फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शंस वाले नंबर्स के लिए यूज़ होता है। बहुत लार्ज नंबर्स या बहुत स्मॉल नंबर्स के लिए। लार्ज जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 10⁸। इसी तरह स्मॉल जैसे कि साइज़ ऑफ एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि 10⁻10 से 10⁻18 मीटर्स तक होते हैं। तो इसके लिए जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेटा टाइप यूज़ होती हैं वो हैं फ्लोट और डबल फ्लोट। दोनों के लिए कंपाइलर नंबर ऑफ़ बाइट्स 4 रिज़र्व करता है और इनकी रेंजेस सामने गिवन है। याद रखना मुश्किल नहीं है। अगर 1.7 है नीचे तो ऊपर उसको डबल कर लें 3.4, और एक्सपोनेंट में आप देखें तो ऊपर -38 से +38 हैं, जबकि नीचे -308 से +308।
तो याद रखना आसान है, सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क है। वैसे 4 बाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि पहले 3 बाइट्स में 1 बिट साइन के लिए यूज़ होती है, बाकी 23 बिट्स मैंटिसा के लिए, जबकि 1 बाइट डेसिमल के बाद वाले हिस्से के लिए। इस फ्लोटिंग पॉइंट को सेकंड ईयर में बस इतना ही समझना है, बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में समझेंगे। कैरेक्टर, ये डाटा टाइप उन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है जिन्होंने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ कैर लिखते हैं। अगर हम डेटा टाइप सेलेक्ट करें कैरेक्टर और कोई भी नाम चूज़ कर लें वेरिएबल का, तो अब ये वेरिएबल अपने अंदर 4 टाइप्स के कैरेक्टर्स सेव कर सकता है। कौन कौन से? लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन 1 एट अ टाइम। गौरतलब बात यह है कि इनको हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। Study with me, a learning experience.